दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब पवित्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाए। अन्य पत्नियों में भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उन्नत हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यप जेठ था और सबसे छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उनमें दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः ऋयुद, अनुहरद, संहरद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय था तथा महान विष्णु भक्त था। उसका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानवियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विपर रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी था और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त, मानी, उदार और बुद्धिमान था। सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकीधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया था। वहीं रहकर वह राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के कीकर के समान को गए थे। उसके राज्य में देवताओं अतिरिक्त कोई दुखी नहीं था। सभी देवता दुखी थे। शत्रु धर्म का वर्ताव करने वाला देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपने सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। शरणागत वत्सल और भक्तवांछित कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। बलि नंदन महादित्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर में अध्यक्ष बनकर सर्वस्था वृत्ति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्याय महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर शीश झुकाए हुए बोला, देवाधिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। हे देव, जो मुझे आपने 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त कोई जोड़ी का और योद्धा नहीं मिला। इसलिए वृषध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत श्री की सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे सभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को, योद्धा, अग्नि को, महान कार्य करने वाला, वरुण को, गौओं का पालन करता, गोपाल, कुबेर को, गजाधीश, निऋषि को, सुरेंद्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए कृत बना दिया है।
महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के लिए प्राप्त होने को बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे या सहस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, अथवा हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं ही गिर जाएं। यही मेरी अभिलाषा है। इस पूर्ण करने वाली कृपा को करें। तभी भगवान शंकर ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा द्रप चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध करना होगा। उस संग्राम में तेरी पर्वत श्री की भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्टात्मा, तेरे आयुधगार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यूं कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर लौट गया। उसके बाद किसी समय देववश उसका ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर खुश हुआ। युद्ध के लिए वह उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का परागामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रही थी। रात के समय अपने गुप्त अंतपुर में सो रही थी। उसी समय स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यूँ कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभाड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिवती थी। वह बाण तन्या उषा से बोली, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। यदि वह त्रिलोकी में होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। ये कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर भी वह मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उसने श्री कृष्ण, वासुदेव, राम सभी के चित्र बनाए। उसके बाद नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। जब उसने प्रद्युम्न अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब यह देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय से हर्ष परिपूर्ण हो गया। रात में जो मेरे पास आया था, जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है, वह चोर पुरुष यही है। उसके बाद उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंची और अक्षण भर मात्र में पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से तथा
अनुमान से इस बात का लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुशीलताचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलि पुत्र बाणासुर के पास जाकर वे सारी बातें बताई। देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए, जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। द्वारपालों का वचन सुनकर तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद वह क्रोध में भरकर अंतःपुर में जा पहुँचे। वहाँ उसने प्रथम अमावस्या में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर Find Aniruddha and kill him. Do not fail me. अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 Find Aniruddha and kill him. Do not fail me. सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। अनिरुद्ध से लड़शे हकक हवल द नद नद ननद दद, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे ढी हड़दद। अनिरुद्ध से लड़शे हकक हवल द नद नद ननद दद, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे ढी हड़दद। अनिरुद्ध से लड़शे हकक हवल द नद नद ननद दद, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे ढी हड़दद को बांध लिया। इस प्रकार उसे बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपरांत हो गया। के बाद बाणासुर कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में धकेल कर पापी को मार डालो। इससे अधिक मैं क्या कहूँ, ये सब मार भी डालना चाहिए। थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी सोच में तो यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसे मार डालने पर आत्मा ही आवत होगी। पराक्रम तो यह है कि विष्णु के समान दिख रहा यह असुर शेरेशे अनरुदुयकु तुरनु खुड्रवल्लु बढ़ा दिया। दही नरसेनुडु कुडुधरकु ई वौनु तगदु की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुष अपनी विश्वास पर बैठा है। यह ऐसा बलि है कि यदि नाग इसे हकुथवन हुनहु असुर शेरेशे अनरुदुयकु तुरनु खुड्रवल्लु दही नरसेनुडु कुडुधरकु ई वौनु तगदु ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। वे बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगे, नराधम, अब तू वीरवर दैत्य की स्तुति कर और तीन वाणी से मैं हार गया यूं बारंबार कहे। उन्होंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर, ऐसा करने पर भी तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध हृदय हुए बोले, पुराचारी मेरा निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। पर इस शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो गुरु कांटे की तरह चुभने वाला होता है। हकुथवन हुनहु असुर शेरेशे अनरुदुयकु तुरनु खुड्रवल्लु दही नरसेनुडु कुडुधरकु ई वौनु तगदु। हाथ जोड़ते हुए दीन की तरह मरना कभी नहीं। हकुथवन हुनहु असुर शेरेशे अनरुदुयकु तुरनु खुड्रवल्लु दही नरसेनुडु कुडुधरकु ई वौनु तगदु।